हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज द मास ऑफ हाइड्रोजन इज इन किलोग्राम। हमें बताना है मास ऑफ वन हाइड्रोजन। ओके, सो मास ऑफ वन हाइड्रोजन वी नीड टू फाइंड आउट। इसका मतलब क्या है, वन एटम हाइड्रोजन का हमें मास निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या पता होता है, वन मोल हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है। मास ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन वो कितना होता है बेटा, 1 ग्राम। ठीक है, ओके, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 10⁻³ किलोग्राम, है ना। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम में हो जाएगा। अब 1 मोल ऑफ एच एटम का मतलब क्या है, कि इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ वन एन एटम, मास ऑफ एन एटम। 1 मोल में कितने एटम होते हैं, एन एटम होते हैं। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻³ किलोग्राम। क्योंकि देखो बेटा, 1 मोल का वजन कितना होता है, 10⁻³ किलोग्राम। तो 1 मोल में कितने एटम होते हैं, एन एटम। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एन एटम में कितना वजन होगा, 10⁻³ किलोग्राम। और हमें क्या निकालना है कि मास ऑफ वन एटम। तो मास ऑफ वन एटम जो है हम लोग निकाल लेंगे। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम अपॉन एन। ठीक है, एन की हम लोग वैल्यू डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻³ अपॉन 6.022 10⁻23 किलोग्राम। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास किलोग्राम में आ जाएगा। जो आपका आंसर आएगा 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। So hence this is the answer, this is the फाइनल आंसर। तो मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम जो होता है वो कितना होता है, 1.66 10⁻27 kg। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ये आंसर आएगा। ठीक है, सो आई होप द कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।